जयपुर के जोबनेर में कस्बे में अब सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया है। शनिवार को तापमान इस सीजन में पहली बार माइनस में पहुंच गया और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की मौसम वैधशाला के पर्यवेक्षक उमेद सिंह मनोहर ने यह बताया है कि शनिवार को तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, अगर पिछले वर्ष की बात करें तो दिसंबर के आखिरी 5 दिनों में तापमान माइनस में गया था, लेकिन इस बार 18 दिसंबर को ही तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और यहां आप इन तस्वीरों में देखिए, वीडियो में देखिए, यानी बाल्टी में जो हल्का फुल्का पानी था वो भी जम गया। जोबनेर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्दी का सितम आप देखिए, सर्दी का रिकॉर्ड यहां पर टूटा है और तापमान माइनस में चला गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर इसी तरह तापमान में गिरावट जारी रही तो पाला भी पड़ सकता है। वैधशाला के नजदीक रामदेव कुमावत के खेत में टमाटर की फसल को कम तापमान के चलते नुकसान हुआ है। तो मोहनलाल कुमावत ने बताया कि खेत में कई जगह बर्फ जम चुकी है, जिसके चलते एक ही दिन में टमाटर की फसल को नुकसान हुआ। वहीं विश्वविद्यालय में स्थित पाइप लाइनों के ऊपर भी बर्फ की परत देखी जा सकती है। वहीं खुले में बर्तनों में रखा पानी तक जम गया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये कश्मीर नहीं है और ना ही ये राजस्थान का कश्मीर कहलाया जाने वाला माउंट आबू, ये जयपुर है। और जयपुर के जोबनेर कस्बे में आप देखिए, इन तस्वीरों में आपको नजर आएगी ठंड की जो इस वक्त शुरुआत है वो कितनी सितम भरी है और ठंड कितनी ज्यादा यहां पर पड़ रही है। बाल्टी में रखा हुआ पानी जम चुका है। जोबनेर की हम ये तस्वीर बता रहे हैं। ना आपको लेह जाना है, ना आपको लद्दाख जाना है, ना आपको कश्मीर श्रीनगर जाना है, और जयपुर में ही इतनी ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। इतनी ज्यादा ठंड जो है वो जोबनेर की इस रात में देखने को मिली, जहां पर -2 डिग्री पहुंच गया। और ऐसी ही तस्वीरें, ऐसे ही वीडियो सामने आ रहे हैं सीकर के फतेहपुर से भी, जहां पर -3 से कम जो पारा है वो हो गया है और -4 के करीब वहां पर भी पारा पहुंचने वाला है। यानी कि जिस प्रकार से सर्दी शुरुआती तौर में ही रंग दिखा रही है, जनता के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ठंड का जो प्रकोप है वो झेलना पड़ेगा और कड़ाके की सर्दी के बीच में अलाव तापते लोग भी लगातार नजर आ रहे हैं। तो इसके साथ ही लोगों ने जो पूरे इंतजामात हैं सर्दी को लेकर, बचने के इंतजामात वो किए हैं। खेतों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि फसलों के लिए जहां शुरुआती मौसम में जो गुलाबी ठंड होती है, अच्छी जो ठंड होती है, नमी जिससे पड़ती है वो अच्छी मानी जाती रही है, लेकिन अगर इतनी ज्यादा अगर ठंड पड़ती है तो फिर पाला पड़ सकता है। वो किसानों के लिए चुनौती भरा हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। अगर ज्यादा तेज ठंड होती है, यानी कि जैसे बर्फ जमने लगे या फिर ऐसी परिस्थिति हो जाती है, तो फिर टमाटर जैसी फसलें हो गई, बाकी जो सब्जी से जुड़ी हुई फसलें हो गई, उन्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। यानी कि नमी वाली अगर सर्दी होती है तो उसमें कुछ राहत किसानों को मिलेगी, लेकिन इस कदर अगर सर्दी पड़ती है तो फिर ये नुकसानदायक। और ये आप ये देखिए, सीकर के फतेहपुर की जो हम बात कर रहे थे, -4 के करीब यहां पर पारा पहुंच रहा है। सर्दी सारे सितम ढाने लगी है और आप ये देखिए किस प्रकार से पानी की कुछ बूंदें जमकर बर्फ बन गई। और ऐसी पूरी तस्वीरें जो है वो फतेहपुर से सामने आ रही हैं। वहीं जोबनेर की भी हमने अभी आपको तस्वीरें दिखाई और सीकर के फतेहपुर की आप ये देखिए, जहां पर तारों पर लगा जो पानी था, जो ओस की बूंदें थी, वो जम गई, बर्फ की तरह जम गया है पानी। और खेतों के अंदर जहां जहां भी पानी का छिड़काव हुआ था, चाहे फव्वारों के जरिए बाकी और माध्यम के जरिए, वहां वहां पानी की जगह बर्फ जमी हुई मिली। सर्दी का जमकर जो असर है वो देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल रजाइयों में दुबके हुए हैं। सुबह के समय में स्कूल भेजने को लेकर भी जो माता पिता है असमंजस की स्थिति में है और ऑनलाइन क्लासों का ही सबसे ज्यादा इस वक्त सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जो ठंड है इस वक्त तो चरम पर है और शुरुआती तौर पर ही सर्दी अपना असर दिखाने लग गई, रिकॉर्ड तोड़ने लग गई है। यह तस्वीर आप देखिए सीकर के फतेहपुर की और यह जोबनेर की अब तस्वीर। दिसंबर की 18 तारीख तक का अगर रिकॉर्ड हम देखें तो पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार जो ठंड का प्रकोप है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। शुरुआती जो दिन है वो ही रिकॉर्ड बनाने लगे हैं। यह भी माना जा रहा है, मौसम विभाग का ये मानना है कि लगभग 13 जिले ऐसे रहेंगे जिनमें आगामी 4 दिन के अंदर शीत लहर पड़ने वाली है, यानी कि ठंडी हवाएं चलेंगी और वो बीमार भी कर सकती है। मौसमी बीमारियों से इस वक्त बचना बेहद जरूरी है। कई जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिनमें 10 से कम पारा है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर 5 डिग्री से कम पारा दर्ज किया जा रहा है और रात के समय में तापमान जो है वो काफी ज्यादा यहां पर प्रभावी नजर आ रहे हैं। और इस बीच जोबनेर आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता वहां से सलालुद्दीन इस वक्त जुड़ गए हैं।
सलालुद्दीन, इस वक्त स्थिति क्या है? क्या कुछ स्थिति है? सुबह के समय में ठंड कितनी थी? रात को पारे का असर कितना देखने को मिला? क्या कुछ स्थिति है? इस बार सर्दी ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, तो देखने में ये आता था कि दिसंबर के अंतिम 4 या 5 दिनों में तापमान माइनस में जाता था। ये पहली बार हुआ है और उल्लेखनीय बात है कि अब की बार 18 दिसंबर को ही तापमान माइनस में आ गया है। ये अब तक का रिकॉर्ड है। अगर हम बात करें सर्दी की, तो कल तापमान 2 डिग्री था, उसके पहले 5 डिग्री था, लेकिन अचानक से तापमान माइनस में आया है। और उसके चलते अभी मैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की मौसम वेधशाला में मौजूद हूं और अभी भी पाइपों के ऊपर हल्की हल्की बर्फ जमी हुई देखी जा सकती है, जबकि अब लगभग 9:15 बजे का वक्त है। इस समय भी हल्की हल्की बर्फ जमी हुई, यानी हम कह सकते हैं कि रात को तापमान काफी नीचे -2 में जाने से बर्फ जमी है। और मौसम वेधशाला में जितने भी खुले बर्तन थे, खुले बर्तनों में सब में बर्फ जम गई है। जितने पाइप थे, पाइपों के ऊपर बर्फ जम गई है। आगामी दिनों के लिए क्या कहा जा सकता है जोबनेर के लिए और बाकी जो स्थिति है जयपुर के आसपास का एरिया है? वेधशाला क्या कहती है, यहाँ विशेषज्ञ क्या कहते हैं? अगर हम पिछले कुछ वर्षों की तुलना करते हैं, तो पिछले कुछ वर्षों में तापमान लगातार दिसंबर के अंतिम दिनों में माइनस में गया था। अगर यही ट्रेंड अब की बार बरकरार रहता है, तो निश्चित रूप से तापमान एक बार फिर नीचे जाएगा और तापमान नीचे जाने की दिशा में पाला पड़ने की भी संभावना है। कुछ खेतों में किसानों के लिए क्या माने? क्या किसानों के लिए जब शुरुआती जो ठंड होती है वरदान मानते हैं कि चलिए ठीक है, कहीं नमी होगी तो फसल को भी फायदा होगा, लेकिन अब ये जो सर्दी पड़ने लग गई है, क्या इसका सीधा तौर पर नुकसान होने वाला है? जी बिल्कुल नुकसान हुआ है। कई खेतों में रात को तापमान माइनस में जाने के चलते टमाटर की फसल एक ही दिन में, एक ही रात में खराब हो गई है। जबकि होता यह आमतौर पर 2-3 दिन बाद पता लगता है कि फसल खराब होती है, लेकिन अब हालत यह है कि एक ही रात में टमाटर की फसल खराब हुई है। तो ऐसा कई जगह देखने में आ रहा है, कई जगह बर्फ जमी हुई है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो निश्चित रूप से फसलों को नुकसान होगा।